Hello bachcho, let's read this question. This question states if the value of the principal quantum number is 3, the maximum number of values the magnetic quantum number can have is A1, B4, C9 and D12. Let's understand this question with a basic key concept. So we need to understand कि quantum numbers क्या होते हैं. So suppose एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में प्रेजेंट है, उसका बिहेवियर वो कहाँ प्रेजेंट है, कौन से शेल में प्रेजेंट है, कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, ऑल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्स, इनफैक्ट उसका एंगुलर मोमेंटम, दैट ऑल बिहेवियर described, it is described by quantum numbers. So the quantum numbers, it describe an electron in an atom. So first quantum number is principal quantum number. It is represented by n and principal quantum number describe करता है कि उसका main energy shell क्या होगा. मतलब एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है. ये हमें एनर्जी भी बताता है इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है. सो अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 है, इट मींस वो k शेल में है. इफ n की वैल्यू 2, इट मींस वो l शेल में है. n की वैल्यू 3, वो m शेल में है. एंड n की वैल्यू 4, वो n शेल में है. This is how you can determine the principal quantum number. Second is azimuthal quantum number, which is represented by L, and ये हमें determine करता है the angular momentum. अब we know कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसके पास एक रोटेशनल एनर्जी होगी. रोटेशनल एनर्जी होगी तो लीनियर मोमेंटम नहीं, इट विल एक्सर्ट द एंगुलर मोमेंटम, दैट इज रोटेशनल मोमेंटम. तो वो डिटरमाइन करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द L, दैट इज द azimuthal क्वांटम नंबर. एंड द वैल्यू ऑफ L की वैल्यू हमको देती है द नंबर ऑफ सबशेल, कि कौन से सबशेल में या कितने सबशेल दैट इज प्रेजेंट फॉर दैट एटम. जैसे कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके n-1. दैट इज अगर n मेरे पास 3 है तो 0 से लेके 2 तक इसकी वैल्यूज होगी. 0, 1, 2, 3 सबशेल्स विल बी देयर. सो अगर वैल्यू 0 है, इट मींस वो S सबशेल का है. वैल्यू 1, देन P, 2, D and 3, it means it is F. Third is magnetic quantum number. So magnetic quantum number को हम ML से डिनोट करते हैं, जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है in magnetic field. So it gives the idea of the behavior of electron in the magnetic field, कि वो कैसा रोटेट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है. एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एंड इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं -L से लेके +L. सो इफ इट इज 3, सो इट विल बी, इफ द वैल्यू ऑफ L इज 3, सो -3 से +3 तक जाएगा m की वैल्यू. दैट विल बी द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो m कैरी करेगा. फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर को हम ms से डिनोट करते हैं, जो बेसिकली हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है. सो इट गिव्स द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. दो ही टाइप से मूव कर सकता है, तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज. सो या तो हाफ होगा, या तो प्लस हाफ होगा, या तो माइनस हाफ होगा. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस हाफ और माइनस हाफ. लेट्स फाइंड आउट कि हमको क्या क्या गिवन है इन दिस क्वेश्चन. So we are given with principal quantum number, that is n equals to 3. हमको निकालना है कि मैक्सिमम क्या वैल्यूज होंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से निकलेंगी. सो लेट्स फाइंड इट आउट. सी, अगर n की वैल्यू 3 है, हम यहां से l की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी 0 से लेके n-1. सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 से लेके 2, दैट विल बी 0, 1 एंड 2. ये तीनों वैल्यूज होंगी फॉर l. m की वैल्यू क्या होती है, -L से लेके +L. सी, अगर 0 है हमारे पास सबशेल, इसका मतलब m की वैल्यू क्या है, 0. अगर हमारे पास 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 to +1, दैट इज
-1, 0 एंड +1. सो ये हमारे पास 1 वैल्यू आ गई, यहाँ हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आ गए. अगर m हमारे को 2 दे रखा है, जैसे दे रखा है, सो m विल बी -2 से लेके +2, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2. सो टोटल 5 ऑर्बिटल्स आ गए. टोटल ऑर्बिटल्स हमारे पास कितना है? टोटल ऑर्बिटल्स कितना है हमारे पास? 9. Hence there are 9 orbitals, or you can say the maximum values कितनी जा सकती है यहाँ पे? 9 जा सकती है with orbital 3. So you can state कि यहाँ पे जो orbitals होंगे वो 1 3s का होगा, क्योंकि 3 दे रखा है, and m की वैल्यू अगर 0 है तो वो s होता है. So 1 3s होगा, 3 3p होगा, and 5 will be of 3d orbitals. This will be the orbitals. So the final answer to this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.